नमस्कार साथियों, स्वागत है तमाम साथियों सेशन के अंदर है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पात्रता परीक्षा 2026 से पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सीटी 2026 के अंदर नए नियम जारी हुए हैं। काफी साथियों को पता चल चुका है और काफी साथियों को पता नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कब तक इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है और यहाँ पर कितना क्राइटेरिया रहने वाला है, पासिंग मार्किंग का संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी परीक्षा होगी, क्या इसका सिलेबस है चेंज हुआ है या नहीं हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। साथियों, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा सेशन छोटा सा सेशन रहेगा, शुरू से लेकर एंड तक देखना। राजस्थान सीटी 2026 के अंदर नए नियम जारी हो चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और बदल गया साथियों सिलेबस है, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। पासिंग मार्किंग और कितने परसेंट चाहिए, इस पर हम पूरा सिलेबस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। हनुमान किसान जो आपके बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं, युवाओं के दल के, नई सीटी प्रस्तावित नियम परिवर्तन, सीटी सिलेबस में आंशिक परिवर्तन होगा। आगे क्या कहा गया, सीटी न्यूनतम परसेंट में बदलाव किया जा रहा है। बिल्कुल है, पहले ये 35% और 40% था, न्यूनतम पासिंग का नियम था। आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, इन कैटेगरियों की पासिंग मार्किंग कितनी थी पिछली सीटी की हम बात करें तो पिछली सीटी के अंदर है 2000 है, नहीं पिछली सीटी के अंदर है 40% है, ठीक है। और एससी, इसके अलावा एसटी और इसके अलावा टीएसपी श्रेणियों की हम बात करें, इसके अलावा दिव्यांग, विडोज, डिवोर्स, इनकी हम बात करें सीटी पात्रता परीक्षा के अंदर है, इनके यहाँ पर है 35% है और 33% है मांगे गए थे भी पिछली सीटी की हम बात करें। लेकिन अब की बार ये क्राइटेरिया कितना होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अब की बार कहा गया है कि वही बैठ 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 अब की बार कहा गया है कि 50% से लेकर 55% का न्यूनतम पासिंग परसेंट का नियम है करने की तैयारी फाइनल स्टेज पर है, लगभग तय है। ये हनुमान भाई साहब कह रहे हैं कि 55% और 50% पासिंग मार्किंग का नियम है, लेकिन आपको 50-55 नहीं साथियों, मैं कहूंगा आपको कि यहां पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के यहां पर है कितने परसेंट का क्राइटेरिया रहने वाला है, 60% का क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, लमसम हम बात करें। और एससी और एसटी और टीएसपी कैटेगरी हम बात करें और स्पेशल कैटेगरी हम बात करें तो 55% है और 50% का यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सीटी भी क्रॉस है नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि सीटी का पेपर और लेवल साथियों जो पिछली सीटी हुई थी, इससे पहले सीटी हुई थी, इस पर हम चर्चा करें तो वेरी हार्ड पेपर आया था साथियों। काफी साथियों की तो यहां पर लगभग 14-15 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था और उनके 40% का भी यहां पर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया था, लमसम 4-5 लाख बच्चे यहां पर पास कर पाए थे, ठीक है। और पेपर साथियों, आप तमाम बच्चों को पता ही है कि सीटी एग्जाम का पेपर है इतना हार्ड आया था कि यहां पर हम जैसे लोगों ने और आप जैसे विद्यार्थियों ने किससे भी मैच किया, भी आरएस से मेंस किया था साथियों, क्योंकि इसमें कोई भी सिलेबस ही छूटा नहीं था। इंडिया जीके इसमें दे दिया, राजस्थान जीके तो आना ही था। इस राजस्थान की सीटी है, राजस्थान सीटी के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम था। मैथ है, साइंस है, करंट अफेयर से, विज्ञान है, इथिक्स है, लगभग सारे सब्जेक्ट आ गए थे। पॉलिटिकल के भी यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, है ना। तो अब की बार थोड़ा मुश्किल होगा भी, तैयारी कर लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है भी। चलो, ये समझ में आ गया सीटी का क्या होता है। सीधा सीधा बेसिक तरीका होता है कि पहले आपका एग्जाम होता है, उसके बाद डीवी और पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिनका यहाँ पर क्वालिफिकेशन हुआ है पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं। और अब की बार साथियों यहाँ पर परसेंट मार्किंग भी जारी करने की बात है भी, है ना, जारी करने की बात है। तो ये भी बहुत अच्छा बढ़िया है कि आपको पता भी चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन से गलत हुए हैं। देखो, टोटल पर्सन आपको पता ही है कि 150 पर्सन आता है और 1% 2 नंबर का होता है और 300 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है पूरा पेपर और 3 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। चाहे आप सीटी +2 की बात करें और स्नातक स्तर की हम बात करें। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है राजस्थान है, और भारत का इतिहास है पर विशेष बल दिया गया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, बिल्कुल राजस्थान जीके का पूरा आ गया है, परंपरा और विरासत आ गई है।
भारत का भूगोल पूरा आ चुका है, राजस्थान का भूगोल पूरा आ चुका है, भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजनीति के तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन उस लेवल के पूछे जाएंगे जो मैथ के कंपेयर के साथ मिलाकर पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना चाहिए, अंग्रेजी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर से समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। इतना सिलेबस है ना, इतना सिलेबस आपको कवर करना है मात्र 2 या फिर 4 महीने के अंदर, मात्र 2 और 4 महीने के अंदर, जिनमें सीटी एग्जाम के अंदर जो आपकी +2 और स्नातक स्तर की जो वैकेंसी आती है उसमें अगर आप पास होते हैं तो आप एलिजिबल है, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके नियम कहते हैं कि इस परीक्षा के अंदर बिल्कुल एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल सत्य है। और ये पेपर एक क्या नाम है, एलिजिबिलिटी प्रकृति का पेपर है, जिनमें से पासिंग मार्क लाने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है, पात्रता परीक्षा ये, और इसमें 150% है, ठीक है, 2 अंक का होता है और इसमें आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन प्रावधान नहीं है। एक फायदा है बस आपको ओनली फॉर सीटी एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर एक ही ओनली फॉर फायदा है, जिसमें आपको क्या अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लो 150% आई है तो 150 में से 150 ही क्वेश्चन से ठोक के आओ भी एग्जाम के अंदर, है ना। आपने पहले झटके में 60 क्वेश्चन किया, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 160 है, 120 में से 150 में से 130 क्वेश्चन और ठोक के आओ फिर, है ना। इस प्रकार से आपको तुक्का भी लगा के आना है ताकि आपका यहां पर पूरा नाको लाग जाओ अभी बात सीधी घूमे, है नहीं। देखो साथियों, एग्जाम डेट जारी पहले ही बजट 2024 और 25 के अंदर दे दी गई थी इसकी, है ना, वित्त बजट पारित हुआ था तभी बता दी थी सारी भर्तियों की डेट है कि कितनी तारीख हो यहाँ पर या फिर कौन से महीने में सीटी होने वाली है। अभी तक डेट वैसे फिक्स तो कर दी गई है, लेकिन डेट में भी बदलाव किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे भी डेट बदलाव होगी तो हमें आपको टेलीग्राम पर अवगत करवा देंगे, लेकिन अभी तक डेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, समय पर ही यहाँ पर होने की संभावना है। देखो बात कर लेते हैं स्नातक स्तर की सीटी। स्नातक स्तर की सीटी का एग्जाम होने वाला है साथियों 20 से लेकर 22 फरवरी 2026 के अंदर। और वहीं मैं बात करूं 10+2 यानी 12वीं प्लस सीटी +2 की हम बात करें, सीटी का एग्जाम होगा 8 से लेकर 10 मई 2026 के अंदर। सर इतना टाइम है, स्नातक स्तर वालों को के पास मात्र 2 महीने बचे हैं और ये मई में चली गई तो ये मानो आपके पास 6 महीने पड़े हैं, पूरे आप कवर अच्छे से कर सकते हैं। इससे पहले भी वैकेंसी आएंगी और सारी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उसमें सीटी है और अगर आपकी क्वालिफाई है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा बाहर है भी। बाकी लगभग आजकल भर्तियां आ रही है वो 10 पास भर्तियां आ रही है, जो मान लो सफाई कर्मचारी भर्ती है, 4th ग्रेड भर्ती आ गई, हाईकोर्ट वाली 4th ग्रेड आ गई, है ना, जो सीटी से बाहर थी, है ना। जिनका सीटी में सिलेक्शन नहीं होता है फिर उनको यहां पर मौका दिया जाता है 4th ग्रेड श्रेणियों के अंदर। तो इसका यहां पर नोटिफिकेशन कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। नोटिफिकेशन की हम बात करें साथियों, स्नातन की हम बात करें, स्नातन है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल वाली सीटी है उनकी हम बात करें तो उनका यहां पर फॉर्म है दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर अप्लाई मोड पर ऑनलाइन भरवा दिया जाएगा। आपको पता है उनका फरवरी में एग्जाम है, मई वालों की हम बात करें तो उनका मार्च में या फिर अप्रैल के अंदर फॉर्म भरवाया जाएगा। उनका ऑफिशियल साइट है, मार्च या फिर अप्रैल के अंदर फॉर्म में भरवाए जाएंगे और समय पर ही परीक्षा होने की संभावना है। अगर आपको कोई भी सीटी से लेकर, ठीक है, कोई भी सीटी एग्जाम से लेकर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है भी, है ना। हाँ, वीडियो के नीचे क्या कर देना है अभी, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि सर आप ये हम पूछना चाहते हैं, तो आपको एकदम सही तरीके से रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी आपके मैसेज देखता रहता हूं, काफी सारे बच्चों के यहाँ पर मेरे पास मैसेज आते हैं। तो कोई भी रिलेटेड भर्ती हो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ में नहीं आई हो
बाकी सीटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है पात्रता परीक्षा का, ठीक है। आगामी एग्जामों को अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए सीटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम में, खड़ी घमा, जय जय राजस्थान।